Now we are coming with examples. Coming with examples of narration. In previous classes we have learnt general rules, change of person, change of tense, and change of other parts of a speech. Today we are having practice of such questions. 2 questions from positive, 2 questions from interrogative sentences. Right? Yes. Come here. My father. ये तो सेम होगा. क्या होगा? सेम होगा. माई फादर का माई फादर. यहाँ में कोई बदलाव नहीं. सेड टू के बदले टोल्ड. जब भी सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सिंपल वाइक जिसमें फुल स्टॉप के साथ, फुल स्टॉप के साथ. पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि उसमें कमांड मतलब आदेश वाला वाइक नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला वाइक नहीं होना चाहिए. हाँ ना जवाब वाला वाइक होना चाहिए. ठीक है. तो वैसे वाक्य में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सेड टू के बदले टोल्ड. ध्यान से समझो, ये बात हम करें तो उसको ध्यान से समझो. सेड टू बदले टोल्ड तब होगा जब ये वाक्य पॉजिटिव, वाक्य पॉजिटिव. और पॉजिटिव का मतलब ये है कि सेंटेंस हाँ ना के जैसा ही दिखना चाहिए जवाब. ऐसा ना हो कि वहाँ ऑर्डर हो जाए, वहाँ रिक्वेस्ट हो जाए, तो वो नहीं चाहिए. समझ में आ गया? डोंट वाला वर्ड भी नहीं चलेगा, मना करने वाला भी वाक्य नहीं चलेगा. ये सिर्फ पॉजिटिव मतलब इंक्लूडिंग टेंस, हेल्पिंग वर्ब और वाक्य जैसे लगे कि हाँ वो हाँ ना वाला जवाब. जैसे कोई बोले, मान लो किसी को हम पूछेंगे क्या तुम खेल रहे हो जी, तो बोलेगा हाँ मैं तो आपके साथ आज खेल रहा हूँ. तो वाक्य हो गया पॉजिटिव. ऐसा वाक्य होना चाहिए, तब आपका सेड टू के बदले टोल्ड लगेगा. क्लियर है? और जब टोल्ड आ गया मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट. क्या हो गया? सिंपल पास्ट. जब सिंपल पास्ट हो गया तो टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा. क्लियर है? दिमाग में से बात कंफर्म रखो, जो बात बता नहीं पड़ी क्लियर रखो. अब देखो ये फिर ऑब्जेक्ट ज्यो का त्यों हटता क्या यहाँ से? टू प्रीपोजिशन, वही ना हटता है. इन्वर्ट कॉमा के बदले में दैट. हाँ, इसके बदले में दैट होता है, ये ध्यान रखना. अब यू कौन सा पर्सन? सेकेंड. ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्टेड स्पीच का जो शुरू में आपका प्रोनाउन देख रहे हैं उसको आप चेंज करेंगे. तो चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज ऑफ पर्सन का जो नियम पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन का नियम पढ़े. नियम क्या है? SON 1 2 3. तो 1 2 3 मतलब सेकंड पर्सन ये है, 2 मतलब सेकंड पर्सन. ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार. यानी वो जो प्रोनाउन का जो टेबल आप लोग सीखे हैं, पहला यू के सामने देखो मी का लाइन में. किसका लाइन में? मी का लाइन. पहला यू के सामने मी का लाइन में तो आई मिलेगा. क्या मिलेगा? आई. यहाँ आई. इजे मार्क क्या होता है जी? वाज वर. तो आई के साथ तो वर लगेगा नहीं, यानी वाज लगेगा. यहाँ वाज हो गया. प्लेइंग का प्लेइंग. अच्छा हाँ देखो, अभी मान लो तुम इसमें कंफ्यूज किया था, तो इसका वजह है. अब प्लेइंग क्यों हुआ? क्योंकि इजे मार बिफोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस. तो बिफोर रहेगा, ऑटोमेटिक है. ये आपको दिमाग में रखना है. उसके बाद प्रीपोजिशन इसमें कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं. जो भी प्रीपोजिशन लगा वो हमेशा वही लिखाएगा. ठीक, क्लियर है? मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन. चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार. अब ध्यान दो, इसमें सब्जेक्ट है माई फादर, तो ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है. ध्यान देना. माई फादर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही. क्या आएगा? एक पुरुष के लिए ही ना होता है, एक स्त्री के लिए सी होता है. प्रोनाउन पकड़िए पहले. एक बॉयज के लिए ही आप लिखते हैं ना जी, और गर्ल के लिए सी लिखते हैं. तो जब यहाँ पर पुलिंग हो तो उसके लिए प्रोनाउन ही. तो माई फादर पुलिंग है, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, पूरा सब्जेक्ट. तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही. यानी मी के सामने देखो ही का लाइन में तो हिम मिलेगा. क्या मिलेगा? ठीक है. और टुडे का क्या होता है? दैट डे. क्या होता है? हो गया क्लियर? बढ़िया कि नहीं? मेन आपको प्रोनाउन देखना पड़ा हमको, यानी पर्सन चेंज करना है. सो टेंस पकड़ना पड़ा. भाई प्लेइंग जगह प्लेइंग ही क्यों हो गया? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस होगा नहीं. अब मान लो लिख देंगे यहाँ वेंट. यू वेंट विथ मी टुडे. तुम कहेगा सर वेंट की जगह वेंट क्यों नहीं? आप तो बोलते भर्ब का भर्ब होगा. देखिए वो बात नहीं, पकड़ना है टेंस को. किसको पकड़ना है? टेंस को. टेंस देखना है कि ये किस टेंस में है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा.
क्लियर है? तब ऐसा हो। यदि आपका सही है तो आप खुद से टिक लगा सकते हैं। माई सिस्टर का क्या होगा जी? माई सिस्टर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। टोल्ड इसलिए होगा क्योंकि आगे मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? पॉजिटिव। प्रॉपर वर्ब है और फुल स्टॉप है। वर्ब है, फुल स्टॉप है, ना ही ये ऑर्डर है, ना ही ये रिक्वेस्ट है, ना ही ये कमांड है। समझ गए? तो उसका फिर यहाँ दूसरा होता है बाबू। जैसे मान लो हम कह दें कि ब्रिंग चेयर, यहाँ वाई क्या रहेगा? ब्रिंग चेयर। वहाँ फुल स्टॉप रहेगा, लेकिन वो है ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर। तो यहाँ होगा ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा बदले टू आएगा, टी वो। क्लियर? उसका अलग रूल्स है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, लेकिन वो आपको नहीं पूछेगा। मैट्रिक में ज्यादा पूछता है पॉजिटिव या तो इंट्रोगेटिव। क्लियर? सर। वो पूछता है कभी कभी अपर लेवल में, 11th में भी ज्यादा यही पूछता है। कभी कभार ऑर्डर पूछ देता है या फिर थोड़ा टफ पूछ देता है, लेकिन वो ज्यादातर इंग्लिश कोर में होता है। वहाँ जैसे नरेशन है आर्ट्स में 12 में, आर्ट्स में 12 में, इलेक्टिव में, कोर में नहीं है। देखो इंग्लिश दो तरह का 11th में, इंग्लिश इलेक्टिव अलग होता है, इंग्लिश कोर अलग होता है। तो इंग्लिश इलेक्टिव में ये चीज है और यही पूछता है जो आपका 10 में पूछता है। फोन कर रहा है बरलाम। हाँ ध्यान दीजिए इधर, मी का मी, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले गाय। जब तक यहाँ तक हम ना बढ़े तो डिस्टर्ब नहीं बीच में किसी का कुछ। यू कौन सा पर्सन जी? सेकंड पर्सन। यहाँ भी था सेकंड पर्सन, यहाँ भी ऑब्जेक्ट वही था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट वही है, यानी कि यहाँ भी क्या होगा? आई। अब यहाँ ध्यान दो जी, देखो इधर कुकड क्या है जी? V2। क्या है? V2 सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कैसा है? सिंपल पास्ट। तब पास्ट परफेक्ट होगा।